मैं डॉक्टर अजय शर्मा, फाउंडर एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर IQ विजन प्राइवेट लिमिटेड, आज IMA गुड़गांव के प्रेसिडेंट के हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर इंदर मोहन रस्तोगी, जो सेक्रेटरी IMA गुड़गांव है। हम दोनों आज यहाँ आपके सामने इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी दोनों की जो इंस्टॉलेशन है वो लास्ट मंथ हुई है एज अ IMA प्रेसिडेंट। मैं डॉक्टर अजय शर्मा एंड हिम एज अ IMA सेक्रेटरी गुड़गांव डॉक्टर इंदर मोहन रस्तोगी। तो पहली चीज़ तो ये है जो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंच जाए एक खबर, और इवन जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, लोकेलिटीज़ हैं और इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन तक जाना ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो आज का मेन मुद्दा है जिसके लिए हम आज आप सबको बुलाया है कि कल हम एक ग्लूकोमा वॉक कर रहे हैं, और वो ग्लूकोमा वॉक एक इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटी के तहत ही हो रही है। इंटरनेशनल एक्टिविटी क्या है कि इस साल हर साल की तरह से ग्लूकोमा वीक, काला मोतिया ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं, वो वीक मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मनाया जा रहा है हर कंट्री के अंदर। इंडिया में भी वो मनाया जाएगा। लेकिन इस बार जो डिफरेंस ये है कि इस बार हरियाणा, इंडिया की जो आई की सोसाइटीज या स्टेट्स की आई की सोसाइटीज के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन थ्रू आउट इंडिया इस वीक को आयोजन कर रही है। इस वीक को मनाया जा रहा है ताकि काले मोतिये की अवेयरनेस दी जाए, काले मोतिये के बारे में लोगों को बताया जाए, काले मोतिये के रोग को जल्दी ही पकड़ सके ताकि ये जो आंखों का साइलेंट किलर है विजन का, उसको हम रोक सकें। तो उसकी अवेयरनेस के लिए कल ये हम एक ग्लूकोमा वॉक कर रहे हैं सेक्टर 4 के कम्युनिटी सेंटर गुड़गांव के अंदर। और उसके अंदर एक वॉक के अंदर हमारे अपने IMA के तकरीबन 100 के करीब हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के। एक वॉक करके लोगों को हम ये बताते रहेंगे प्ले कार्ड के साथ कि काला मोतिया क्या, कैसा अभिशाप है ये। उस वॉक के बाद कम्युनिटी सेंटर पे सारे इकट्ठे होकर वहाँ पे आम पब्लिक के लिए और इवन दूसरे डॉक्टर्स के लिए टॉक्स हैं जो कि ग्लूकोमा टॉक रहेंगी, जिसमें हमने 4 बहुत हाई लेवल जो टॉप मोस्ट सीनियर लेवल के हमने ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट को बुलाया है जो कि दिल्ली एंड NCR से हैं, जिसमें लाइक PGI रोहतक से जो है उनकी जो ग्लूकोमा की हेड है प्रोफेसर मनीषा राठी, डॉक्टर पारुल शर्मा जो मैक्स की काले मोतिये के हेड हैं, डॉक्टर साहिवाल सेठी, एक डॉक्टर मैनाक भट्टाचार्य जो कि IQ के ग्लूकोमा हेड हैं, इन सबको बुलाया है। इन सब के लिए इस बार एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने एक ग्लूकोमा एम्बेसडर चुना है जो डॉक्टर बलिंदर सिंह है। वो इंडिया के नेशनल लेवल के डिस्कस थ्रोअर के चैंपियन हैं, और इससे अच्छा माता वो खुद उनकी आँख के अंदर कुछ तकलीफ रही है जो वो किसी ट्रीटमेंट पे लेते हैं, और उन्होंने एकदम से इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि इस अवेयरनेस के लिए वो हमारे साथ एम्बेसडर बनने को तैयार है। और इस वॉक के बाद जो ये टॉक्स होंगी, टॉक्स के बाद जो भी फेलिसिटेशन होती है बाहर आए हुए लोगों की, चीफ गेस्ट की और ये सब के, उसके बाद हम एक ब्रेकफास्ट हमने लाइव वहाँ रखा है। वो करने के बाद हम फिर वहाँ से निकल जाएंगे। साथ साथ जो हमारे IMA के डॉक्टर्स हैं वो पूरे गुड़गांव के और पूरे हरियाणा के उन सब का एक फ्री आई चेकअप रहेगा जो कि विद इन डिफरेंट सिटीज या डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। गुड़गांव के अंदर कल ही हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि जो हॉस्पिटल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरा, जो भी वहाँ पे कल जो जनरल आम पब्लिक आएगी उनको कूपन आई के दिए जाएंगे फ्री चेकअप, आई के प्रेशर चेक कराने के लिए, वो तो वहाँ के लिए। उसके अलावा भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज जो प्लान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर इंदर मोहन रस्तोगी, जनरल सेक्रेटरी IMA गुड़गांव। और जैसा कि अभी डॉक्टर अजय ने जो बताया कि ये तो कल की सुबह की एक्टिविटीज़ हैं। जो 40 साल से ऊपर जितने भी IMA के डॉक्टर होंगे, IMA के मेंबर्स जो होंगे, उन सब का हम पूरे गुड़गांव में फ्री चेकअप, स्क्रीनिंग चेकअप ग्लूकोमा के लिए वो करेंगे, प्लान करेंगे इस पूरे हफ्ते के दौरान। और ये जो प्रोग्राम है ग्लूकोमा स्क्रीनिंग का, ये पूरे हफ्ते चलेगा।
सिर्फ गुड़गांव में नहीं, पूरे हरियाणा में चलेगा। और इस जो फंक्शन होगा, इसकी एंडिंग, जो वीक का एंडिंग होगा, वीक के दौरान जैसे सभी अस्पतालों में जो आंखों के अस्पताल है वहाँ कोई ग्रीन लाइट करेगा, या स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, या बोर्ड्स लगेंगे, या पब्लिक के सूचना के लिए हम प्ले कार्ड लगाएंगे। ये पूरे हफ्ते के दौरान रहेगा और ये सारा कुछ IMA हरियाणा के तत्वाधान के नीचे किया जा रहा है। इसी प्रोग्राम के एंड में जब एंडिंग होगी तो हमने जो रखा हुआ है वो है गुड़गांव के फीमेल डॉक्टर्स का क्रिकेट मैच 17 तारीख को टेरी ओवल ग्राउंड में। हमारी तरफ से वो मैच भी इस प्रोग्राम की एंडिंग के लिए, जागरूकता जगाने के लिए इसी प्रोग्राम को डेडिकेटेड होगा। तो इस तरह से IMA गुड़गांव, IMA हरियाणा के साथ, हरियाणा ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी के साथ इस पूरे सप्ताह वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक की एक्टिविटीज को मनाएंगे, और ताकि पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा काला मोतिया के बारे में हम सूचना दे सकें, पब्लिक को जो है बता सकें और उनके अंदर जागरूकता पैदा कर सकें। HOS सेक्रेटरी के क्या करेंगे? एज HOS हरियाणा ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी के सेक्रेटरी की तरफ से भी पूरे हरियाणा में IMA और हरियाणा सोसाइटी के मेंबर सभी जगह, चाहे वो गुड़गांव हो, सरसा हो, हिसार हो, अम्बाला हो, सभी लोग पूरी सोसाइटी के साथ इसी तरह की एक्टिविटी हम सब कर रहे हैं। कितने साल से सर ये ग्लूकोमा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? गुड़गांव में हम 2016 से कर रहे हैं, बाकी ये तो इवेंट तो चल ही रहा है। हर साल मार्च के अंदर ये प्रोग्राम होता है, एक संडे से दूसरे संडे तक, और पूरे वर्ल्ड में होता है। पिछले 6 सालों से जो हम कर रहे हैं, तो हमारा हर बार का ये प्रोग्राम जो है वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक की वेबसाइट पे रजिस्टर भी होता है, हम वहाँ पे हमारे को सर्टिफिकेट भी मिलता है। मतलब इतने सालों से अवेयरनेस किया जा रहा है पब्लिक में, तो क्या देखते हैं आप कि ग्लूकोमा का रेट हाई हुआ है या कम हुआ है? नहीं, ग्लूकोमा अपने आप में एक बीमारी होती है, इसका रेट इससे नहीं फर्क पड़ता। बेसिकली पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त 8 करोड़ से ज्यादा ग्लूकोमा के मरीज है, और ग्लूकोमा के ऊपर इम्पोर्टेंस देना इसलिए जरूरी है कि ग्लूकोमा को हम नजर का चोर बोलते हैं, मतलब जो आता है और चोरी करके ले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक मरीज आता है, 45 साल का एक यंग पेशेंट आता है और वो कहता है जी मुझे साइड का नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे चश्मे के नंबर बार बार बदल रहे हैं, मेरा देखना, हम उसको देखते हैं तो एंड स्टेज में ग्लूकोमा में, तो इसमें डॉक्टर को भी दुख होता है, मरीज को तो होता है। उस वक्त बड़ी विपत्ति की स्थिति होती है कि हम मरीज को कहेंगे अब आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस बीमारी का पता चलना बहुत जरूरी है, स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। एक सिंपल प्रेशर, इसके आंख के प्रेशर की चेकिंग से हम ये पता लगाते हैं कि मरीज रिस्क में है या नहीं रिस्क में, कम से कम उस मरीज का आंख बचा सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें सिर्फ रोकथाम काम करती है, इसमें इलाज उसी स्टेज से काम करेगा जिस स्टेज से हम इलाज करना शुरू करेंगे। अगर पहले जो नुकसान हो गया वो हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। सर जितना विजन बचा हुआ है तो उसको क्या एक आई ड्रॉप देता है डॉक्टर, तो वो लाइफ लॉन्ग मतलब डालना पड़ता है उस आई ड्रॉप? हाँ, नहीं, लाइफ लॉन्ग नहीं डालना पड़ता। इसमें मरीज को बार बार आना पड़ेगा, उसके फील्ड की चेकिंग होती है, प्रेशर की चेकिंग होती है। एक दवाई से काम नहीं चलता तो 2 दवाइयां देते हैं, 2 नहीं तो 3 से देते हैं। तो हमारी जो इच्छा होती है कि उस मरीज की रोशनी आखिरी तक बचाई जा सके। अगर 3 दवाइयों से भी काम नहीं चल रहा तो हम ऑपरेशन भी एडवाइज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टेज पर डिपेंड करेगा कि हम किस स्टेज पर किस मरीज का काले मोतिया का इलाज शुरू करें। कल जो दौड़ हो रही है 5 किलोमीटर की, इसके अंदर कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस टाइप के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह से भागीदारी कर रहे हैं? ये बेसिकली वॉक है, ग्लूकोमा वॉक बोलते हैं। तो IMA की तरफ से IMA के सभी मेंबर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव के मेंबर्स, कुछ मेंबर IMA हरियाणा के भी होंगे, प्लस RWA के लोग होंगे, जैसे RWA सेक्टर 4, सेक्टर 5, उरेवा सेक्टर 4, उरेवा सेक्टर 4, कुछ लॉयंस क्लब के लोग भी होंगे। सभी के सहयोग से आम पब्लिक को भी हमने इनवाइट किया, जो आते जाते लोग वो भी देखेंगे, उनको भी साथ में लेके चलेंगे। इस तरह से हम उनको सबको साथ में मैसेज भी देंगे, प्ले कार्ड भी लगाएंगे। पहले गैदरिंग होगी, उसके बाद जब सेक्टर 4 के बेसिकली ये 40 मिनट के करीब की वॉक होगी पैदल। तो सेक्टर 4 से कम्युनिटी सेंटर से लेकर सेक्टर 4-7 के चौक, चिंतपूर्णी मंदिर से धनवापुर रोड की साइड से होता हुआ ब्लू वेल स्कूल के साथ से होते वापस कम्युनिटी सेंटर में खत्म होगी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जब होगा, लोगों को हम दिखाएंगे कि भाई एटलीस्ट जब 100 आदमी चल रहे होंगे कोई प्ले कार्ड में साइलेंट वॉक,
तो वो देखेंगे भाई ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जब हम आएंगे तो पब्लिक के लिए टॉक भी रखे हमने 20 मिनट की, जो हमारे ग्लूकोमा एक्सपर्ट आ रहे हैं, वॉक एंड टॉक योर क्वेरीज एंड डाउट्स। आम पब्लिक आएगी, अपना क्वेश्चन भी पूछ सकती है, जी मुझे ये ग्लूकोमा की बीमारी है, मैं क्या करूं। तो जो भी लोग आना चाहते हैं उसमें वी आर प्लानिंग फॉर दैट। सर ग्लूकोमा होने के बाद क्या मतलब खान पान में भी कुछ परहेज करना पड़ता है क्या? ग्लूकोमा होने के बाद खान पान में यस कुछ हद तक जरूरत पड़ती है, जैसे स्मोकिंग नहीं करनी, ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं होना चाहिए। अगर इन केस ब्लड प्रेशर का तो पेशेंट इलाज है कराए साथ में। तो मतलब एक तो आई ड्रॉप जो प्रेशर कंट्रोल करने हाँ। के लिए है, और प्लस अपना हाई ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल जो भी है, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो ग्लूकोमा का जो नुकसान है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर पहले ग्लूकोमा 10% नुकसान कर रहा था, तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो 15% नुकसान करेगा। वही बीमारी पहले ही कमजोर है, उसको और दोबारा मारेगा। तो इसलिए कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे आसन नहीं करने चाहिए योगा जिसमें अंदर का इंटर कैविटी प्रेशर बढ़ता हो, अंधेरे में नहीं रहना चाहिए ऐसे मरीज को। तो कुछ हिदायतें हैं वो जो मरीज के हिसाब से होती है वो दी जाती है। आम तौर पे मरीज को बोला जाता है कि एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया, क्योंकि हमारी इंडियंस की बहुत आदत है कि पानी एक गिलास लेके एकदम ख़त्म कर देते हैं। तो उसको बोला जाता है धीरे पिया जाए, जितना आप फ्लूइड इनटेक लोगे उससे आँख का प्रेशर बढ़ता है, तो वो अवॉइड किया जाता है। आमतौर पे एग्जीक्यूटिव आप देखते हैं शादियों में टाई लगा के आप सब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गले को भी टाइट नहीं रखना, उससे भी प्रेशर बढ़ता है। जैसे डॉक्टर साहब बताया ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो आप जब जितना रखोगे आई का प्रेशर बढ़ता है। तो ये कुछ हिदायतें हैं जो साथ साथ हर मरीज को दी भी जाती हैं, बताया भी जाता है उनको कैसे आम तौर पे रोज़मर्रा का काम उनको कैसे करना है। और इसीलिए ज़रूरी है ये अवेयरनेस, ताकि वो डॉक्टर के पास आ जाए। और स्पेशली वो लोग जिनके घरों के अंदर काले मोतिये की हिस्ट्री है, चाहे उनकी मैटरनल पैटर्नल किसी भी साइड से, माँ बाप की, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, अगर किसी को हिस्ट्री है, किसी को काला मोतिया है, तो वो उसका मोतिया होना ज़्यादा 50% ज़्यादा चांसेस है। यानी कि ये जेनेटिक भी होता है क्या? ये जेनेटिक है। जेनेटिक है। जेनेटिक वैसे भी हो सकता है किसी को, बट जेनेटिकली भी हो सकता है। हर को नहीं आएगा, क्योंकि जेनेटिक्स में ये नहीं होता किसी को है किसी को नहीं है, क्योंकि वो आपको 50% चांस रहते हैं, लेकिन जेनेटिकली बिल्कुल है। ये 40+ एज को ही होता है या इससे नहीं, बच्चों को पैदा होते भी हो सकता है। ग्लूकोमा बच्चों को भी होता है? आपको पैदा होते के साथ ही ब्यूपल्मॉस बोलते हैं, आंख बड़ी बड़ी सी लगती है। कई बार बच्चों को बोला जाता है जो बहुत बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, सुंदर आंखें, नीली आंखें, उसको तो इमीडिएट चेक कराना चाहिए कि बड़ी सुंदर आंख नहीं है, कुछ और भी हो सकता है इसको। तो बच्चों को भी हो सकता है, बीच के एज ग्रुप में भी हो सकता है, कुछ बीमारियों के कारण भी आंख में आ सकता है, जिसको सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं। लेकिन जो बच्चों में अगर ऐसे होता है तो आमतौर पे अब इतनी जागरूकता है कि आप डॉक्टर के पास चले ही जाते हैं, पहले नहीं होती थी। लेकिन 40 साल के बाद आमतौर पे यही बोलते हैं, जैसे आप शुगर का जांच कराते हैं, बीपी का जांच कराते हैं, तो एक आंख के प्रेशर का, आंख की विजन का, निगाह का और आंख के प्रेशर का, जब भी किसी डॉक्टर के पास, आई डॉक्टर के पास जाओगे, ये सारी चीज़ें डॉक्टर चेक करता ही करता है, जिससे प्रेशर मस्ट मैंडेटरी। और अगर कोई भी डाउट लगता है कि प्रेशर हाई है तो फिर उसका ट्रीटमेंट वहीं पे शुरू होता है। इसमें एक जरूरी, सबसे जरूरी जो बात आपने पूछी कि जवानी में भी काला मोतिया होता है, जो हम लोग या जो पेशेंट जो है मेडिकल स्टोर पे जाता है, जी आंख के डालने की दवाई दे, और वो स्टीरॉयड ड्रॉप ले लेता है। स्टीरॉयड ड्रॉप से भी जवानी के अंदर जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है वो स्टीरॉयड ड्रॉप से, उससे काला मोतिया, अगर किसी पेशेंट ने स्टीरॉयड 6 महीने तक लगातार डाल लिया, 6 महीने बाद वो पेशेंट आता है, जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा काला मोतिया, हम उसको डायग्नोज कर देते हैं। तो स्टीरॉयड जो ओसीटी ड्रग है या काउंटर पे लेता है पेशेंट, 10 रुपए की 20 रुपए की दवाई ले लेता है, तो वो दवाइयाँ बगैर डॉक्टर के, बगैर दिखाए, इस तरह से कोई भी स्टीरॉयड ड्रॉप नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि अगर 100 में से 10 पेशेंट को स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा हो गया तो उसको कोई नहीं बचा सकता, उन 10 लोगों की रोशनी जाएगी ही जाएगी। तो इसलिए स्टेरॉइड नहीं डालना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर।